बना दिया ना मामू जेनजी का, दिखा दिया ना असली चेहरा। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, छात्रों का दर्द, नीट में जिन छात्रों की मौत हुई उनको इंसाफ, यही कहा था ना। एक बार को सोच कर देखिए, जब ये पार्टी की तस्वीरें नीट में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन तक पहुंचेगी तो उन पर क्या बीतेगी। उनके बच्चों की मौत का तमाशा बनाकर इस्तेमाल किया गया, उनके कंधों का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा किया गया। मतलब मैं कह रहा हूं साहब, थोड़ी तो संवेदना रखी होती, थोड़ी तो शर्म रखी होती। शायद नीट विवाद की वजह से जान गंवाने वाले परिवार वालों की आंखों के आंसू सूखे नहीं होंगे अभी। या रेजिग्नेशन पार्टी चल रही है, मतलब किस बात का जश्न है ये? हिंसा का जश्न, अराजकता का जश्न, 200 पुलिस वालों के जख्मी होने का जश्न, या जेन जी को मामू बनाने का जश्न? देखा आपने कैसे ये गोदी मीडिया का सो कॉल्ड पत्रकार लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे सीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कैसे उनके सेलिब्रेशन को उल्टा सीधा बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज भी कोशिश कर रहा है कि ये उनका कुछ उखाड़ ले, हालांकि ये कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो इसे ये समझनी चाहिए, ये तब कहाँ था जब युवा रोड पर बैठा हुआ था और 34 दिनों तक आपके प्रधानमंत्री देखते हुए आंख मूंद कर मौन बने रहे। तब ये पत्रकार कहाँ था? तब ये पत्रकार कहाँ था जब वो बारिशों में भीग रहे थे और दिल्ली पुलिस उन्हें टेंट भी लगाने नहीं दे रही थी? तब वो कहाँ था जब वो कि सोनम वांगचू इतने दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे? तब ये पत्रकार कहाँ था जब एक सोनम वांगचू आदमी को, जो ये अपनी दिल्ली पुलिस है, इतनी बेशर्म पुलिस कहें इसको, कि बताओ पर्दे, सफ़ेद पर्दे में छुपाता हुआ उस आदमी को वहाँ से उठाकर लेकर चले गए? क्या ये संविधान की गरिमा पर ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं थी? तब ये पत्रकार कहाँ था? और क्यों ना सेलिब्रेशन करें? और तुम्हें क्या लगता है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया नीट परीक्षा के दौरान, उसके जिम्मेदार ये नहीं है, आपकी सड़ी हुई सरकार है? कहाँ था वो शिक्षा मंत्री, कहाँ थे प्रधानमंत्री और कहाँ थे सारे मंत्री जब इतने युवाओं ने आपकी परीक्षाओं के फेल होने की वजह से, परीक्षाएं रद्द होने की वजह से, लीक होने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, इस दुनिया से अपने आप को अलविदा बोल दिया? तब ये पत्रकार कहाँ था? शायद इस पत्रकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन लोगों को जिन्हें की सरकार पूछ तक नहीं रहा था, जो युवा मरे थे, यही जेनजी, यही युवा, यही प्रदर्शनकारी, यही सीजेपी के लोग 1 करोड़ रुपए सरकार के नाक में दम करके उन्हें दिलवाने का काम किया है। क्यों ना सेलिब्रेट करें हम उस तानाशाह को घुटने पर ले आए जो इस प्रकार के प्रदर्शनकारियों को, युवाओं को, देश के युवाओं को ये बांग्लादेश से कनेक्शन दिखा रहे थे, पाकिस्तान से कनेक्शन दिखा रहे थे, यहाँ से फंडिंग दिखा रहे थे, वहाँ से फंडिंग दिखा रहे थे, और जब वो जीत गया, जब आप उसके सामने नतमस्तक हो गए, तो क्यों ना वो सेलिब्रेट करे? और अंत में सबसे बड़ी बात, ये जीत आपने दी नहीं है और ना ही ये जीत हुई है। ये युवा जो है ना, आपके हलक में हाथ डालकर इस जीत को जीत कर लाए हैं, तो क्यों ना सेलिब्रेट करें? और आप बताएंगे कि कौन से गाने पर नाचना है, कौन से गाने पर नहीं नाचना है। सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आएगा। कौन आजकल राम जी के गाने चलाकर या फिर भजन कीर्तन करके सेलिब्रेट करता है? सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जली हुई है, आपकी फूकी हुई है, क्योंकि आप जिसका पैसा, जिसका रुपया, जिसकी रोटी खाते हैं, हमने उसे झुका दिया है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस प्रकार के पत्रकारों को जुबान से नंगा करने की जरूरत है।